स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधकीय गुण के लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, क्योंकि आप प्रश्नों की जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न दिया गया है, समूह संचार की विशेषताओं पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कहा गया है समूह के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान होता है। समूह संचार जनसंचार की भांति बिखरे श्रोता पर आधारित नहीं होता है। इसमें सूचना प्रेषक समूह और श्रोता समूह के हित समान होते हैं। समूह संचार में श्रोता तथा संप्रेषक के बीच स्थानीय निकटता जरूरी होती है। तो प्रश्न में कहा गया है कि समूह संचार की विशेषताओं में बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प सही हैं। तो समूह संचार की विशेषताओं से संबंधित अगर हम देखें तो ये चारों ऑप्शन ही सही हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा में है 1, 2 एवं 3 एवं 4। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सुनीता का भाषण सुनने के बाद राहुल ने उसे बताया कि उसके लंबे भाषण से क्या समझ में आया। यह सुनने की प्रक्रिया संवाद का कौन सा रूप है। तो आलोचनात्मक श्रवण, सक्रिय श्रवण, असहज श्रवण या सहज श्रवण। प्रश्न में कहा गया है कि सुनीता का भाषण सुनने के बाद राहुल ने बताया कि उसके लंबे भाषण से उसे क्या समझ में आया। तो यह प्रक्रिया दर्शाती है आलोचनात्मक श्रवण को, आलोचनात्मक संवाद को। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। काफी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं मैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, नेतृत्व अनुसंधान स्पष्ट करता है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर से सभी लक्षण नेतृत्व से लगातार जुड़े होने के लक्षण हैं। अनुरूप व्यवहार, ईमानदारी और निष्ठा, महत्वाकांक्षा एवं ऊर्जा, आत्मविश्वास। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुरूप व्यवहार। अगला प्रश्न है, संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो संचार मानव समाज के अस्तित्व का आधार है। संचार विचारों के परस्पर आदान प्रदान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। सी में कहा गया है, संचार के माध्यम से तमाम जीवों को सामाजिकता का गुण प्रदान करता है। तो ये भी संचार के संबंध में सही है। संचार का सर्वाधिक विकास 21वीं शताब्दी में हुआ ऐसा नहीं है। तो यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी ही प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को चाहिए कि वह सदस्य को कठोर दंड दे, सदस्य को बदलने में अपशब्द कहे, सदस्य को माफ कर दे या कारण का पता लगाए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे संभावना वाले। जैसे कि कहा गया है कि किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दे तो आप एक नेता को क्या करना चाहिए इस विषय में। तो इस विषय में उसको कारण का पता लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतर्व्यक्तित्व संचार का संभावित परिणाम हो सकता है। श्रोता संदेश से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सहमत हो, श्रोता संदेश से पूर्णतः असहमत हो, श्रोता संदेह को समझ ना पा सके या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न में कहा गया है अंतर्व्यक्तित्व संचार का संभावित परिणाम हो सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संचार सामूहिक है, इसका तात्पर्य क्या है। यह जीवन के तमाम अनुभवों पर आश्रित है, यह सामाजिक अनुबंध पर आधारित है, यह एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, यह हमें लोगों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। संचार सामूहिक है का तात्पर्य है कि यह सामाजिक अनुबंधन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
बयानों से कौन सा योग्यता के बारे में सच है? प्रक्रिया कृष्मता स्वतः क्रियात्मक कृष्मता है। प्रत्येक प्रयत्नकर्ता को प्रक्रिया कृष्मता तथा क्रियात्मक कृष्मता के मध्य चयन करना चाहिए। क्रियात्मक कृष्मता के लिए उपर्युक्त उत्पादन करने की कृष्मता को दर्शाता है, जबकि प्रक्रिया कृष्मता सृजनात्मक प्रदर्शन को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक गतिविधि दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है, तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे, क्षमा नहीं करेंगे, देखा जाएगा। क्षमा करने के साथ पश्चाताप के लिए समझाएंगे। तो प्रश्न में कहा गया है कि समूह का यदि कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है, तो आप नेता होने के नाते क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में क्षमा करने के पश्चात उसे क्या करेंगे? पश्चातापा करने के लिए समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है? जब लोग लाउडस्पीकर के माध्यम से सभा को संबोधित करते हैं, जब दो लोग या कुछ लोग अपने संदेश संप्रेषण के लिए कुछ मध्यवर्ती साधन का प्रयोग करते हैं, जब लोग सामूहिक स्तर पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जब लोग विभिन्न लोगों को एक संदेश भेजने के लिए ईमेल करते हैं। मध्यस्थता संचार का उदाहरण पूछा गया है, तो जब दो लोग अपने संदेश संप्रेषण के लिए कुछ मध्यवर्ती साधन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्त करती है, तो लोक सेवक एवं जन समूह के मध्य की अंतः प्रक्रिया को, लोक सेवक एवं जन समूह के मध्य की सद्भावना को, लोक सेवक जन समूह के मध्य मालिक नौकर से संबंध को, लोक सेवक द्वारा जन समूह की चापलूसी को। प्रश्न में कहा गया है कि प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या व्यक्त करती है इनमें से? तो वह व्यक्त करती है लोक सेवक एवं जन समूह के मध्य अंतः प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक आदर्श लोक सेवक का सर्वव्यापक गुण क्या है? भीड़ के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रतिष्ठित समूह के आदर्शों का प्रतिबिंब, जन समूह को बहलाने की क्षमता, या तटस्थता। एक आदर्श लोक सेवक का जो सर्वव्यापक गुण है वह एक प्रतिष्ठित समूह के आदर्शों का प्रतिबिंब है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेतृत्व में सर्वाधिक प्रभावी पक्ष क्या है? समूह विशेष के व्यक्तियों का आचरण, किसी समुदाय के व्यक्तियों का आचरण, स्वयं नेता का आचरण, नेता के रिश्तेदारों का आचरण। नेतृत्व में सर्वाधिक प्रभावी पक्ष समूह विशेष के व्यक्तियों का आचरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के लिए वही सर्वाधिक योग्य है जिसमें गुण होता है कठोरता का, दूसरों को दबाने का, मानवोचित आदर्शों का, या इनमें से कोई नहीं? तो मानवोचित आदर्शों का जिस व्यक्ति में गुण होता है वही नेतृत्व के लिए सर्वाधिक योग्यता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक क्या है? पर्याप्त धन होना, सामाजिक परिपक्वता, उच्च बौद्धिक योग्यता, या सुंदरता। तो एक अच्छे नेता या नेतृत्व गुण के लिए जो आवश्यक है वह है उच्च बौद्धिक योग्यता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, लोक सेवक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, यहाँ प्रतिष्ठित का अभिप्राय क्या है? तो उच्च पद एवं वांछित योग्यता, व्यक्ति की उच्च आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की विलक्षण शारीरिक शक्ति, व्यक्ति के उत्तम श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुण। लोक सेवक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, यहाँ प्रतिष्ठित का जो अभिप्राय है वह है उच्च पद एवं वांछित योग्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, सुनने के तरीके में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच मतभेद का एक उदाहरण है। तो महिलाएं अधिक प्रतिक्रिया देती हैं, पुरुष चुपचाप सुनते हैं।
अधिक तार्किक सवाल पूछने के लिए महिलाओं को जाना चाहिए। पुरुष अपनी पसंद में रुचि रखते हैं। महिलाओं को व्यक्तिगत सम्मान की तलाश रहती है। पुरुष महिला की ज्यादा सुनते हैं, महिला पुरुष की कम सुनती है। सुनने के तरीके में पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद का एक उदाहरण यह है कि महिलाएं अधिक प्रतिक्रिया देती हैं और पुरुष चुपचाप सुनते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति बातचीत में अधिक समय व्यतीत करता है तथा पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे आगे क्या कहना है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक सजग श्रोता, एक उदासीन श्रोता, श्रेष्ठ श्रोता या ध्यान में लीन श्रोता। जब कोई व्यक्ति बातचीत में अधिक समय व्यतीत करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि वह आगे क्या कहता है या क्या कहना चाहता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक ध्यान में लीन श्रोता कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतर्व्यक्तित्व संचार के संभावित परिणाम का उदाहरण नहीं हो सकता है? श्रोता संदेश को पूरी तरह असहमत हो, श्रोता संदेश से आंशिक रूप से सहमत हो, श्रोता संदेश से पूर्ण सहमत हो, श्रोता संदेश से ना तो सहमत हो और ना ही असहमत हो। प्रश्न में कहा गया है अंतर्व्यक्तित्व संचार के संभावित परिणाम का उदाहरण पूछा गया है कि नहीं हो सकता है, तो वह है श्रोता संदेश से ना तो सहमत हो और ना ही असहमत हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आप किसी समूह के नेता हैं। आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति व धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका क्या व्यवहार होगा या व्यवहार आपका कैसा होगा? तो उदासीनता पूर्वक होगा, निष्पक्ष होगा, घृणा युक्त होगा या सामान्य होगा? तो यदि आप किसी समूह के नेता हैं और उस समूह के सदस्यों में अन्य जाति व धर्म के लोग हैं, तो इस प्रकार एक नेता होने के नाते आपका जो व्यवहार होगा वह कैसा होगा? निष्पक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नेता आदर्श चरित्र नायक होता है, इसका उदाहरण दिया जा सकता है। तो इसका उदाहरण किसे दिया जा सकता है? इस प्रकार, तो जयप्रकाश नारायण से, लालू यादव से, ए राजा से या सुरेश कलमाड़ी से। तो नेता एक आदर्श चरित्र नायक होता है, इसका जो उदाहरण है वह हम दे सकते हैं जयप्रकाश नारायण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श नेता के लिए आवश्यक है कि वह अपने समूह की सांस्कृतिक व सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरे, वह अपने समूह की भावनाओं को उचित सम्मान न दे, वह स्वयं तो मनमानी करे किंतु लोगों को आदर्श आचरण की सीख दे, केवल अपना हित देखे और सब कुछ अनसुना कर दे। एक आदर्श नेता के लिए आवश्यक है कि वह अपने समूह के सांस्कृतिक व सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी भी समूह द्वारा अपने नेता से जो प्रत्याशाएं की जाती हैं वह हैं समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता, समूह की लक्ष्य निर्धारण प्राप्ति में सहायता, समूह उन्नति में आस्था, व्यक्तिगत मान्यताओं में आस्था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करना। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए, तो स्वयं का हित, परोपकार, समूह का हित या सभी। किसी भी समूह के नेता में जो प्रमुख गुण होना चाहिए वह होना चाहिए परोपकार का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श नेता तो व्यक्तिगत परिधि से ऊपर होता है, वह स्वयं के लिए नहीं वरन समूह के लिए जीवित रहता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे सिद्धांत नेता को शीघ्र ही मृतप्राय कर देता है, अपने अनुयायियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, व्यक्तिगत हितों को सदा के लिए सुरक्षित कर लेता है। एक आदर्श नेता होता है व्यक्तिगत परिधि से ऊपर होता है और वह स्वयं के लिए नहीं बल्कि समूह के लिए जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा
और वीडियो के अंत में ये जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर लोक सेवक से कोई निर्णय संबंधी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपनी त्रुटि को स्वीकार कर समूह का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, त्रुटि को स्वीकार नहीं करना चाहिए, त्रुटियों की लगातार पुनरावृत्ति करनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्मीकरण स्थापित करना चाहिए। अगर लोक सेवक से कोई निर्णय संबंधी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्मीकरण स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बड़े समूह में प्रमुख नेता की स्थिति कैसी होती है? तो समूह के केंद्र में, समूह की परिधि में, उपरोक्त दोनों स्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। एक बड़े समूह में प्रमुख नेता की जो स्थिति होती है वह समूह के केंद्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए धनोपार्जन, समूह की समस्याओं का निराकरण, समूह का कल्याण या पद प्राप्ति। नेता के संपूर्ण कार्यों का जो प्रमुख लक्ष्य है वह होना चाहिए समूह का कल्याण करना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नेतृत्व के गुण होते हैं तो जन्मजात होते हैं, परिस्थिति पर आधारित होते हैं, पर्यावरण से अभिप्रेरित होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेतृत्व के गुण होते हैं जन्मजात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की महान क्रांतियों के कारण प्रमुख थे प्रभावशाली नेता का नेतृत्व, लोगों में आत्मोत्संग करने की प्रबल भावना, लोगों में सामाजिक आकांक्षाओं की प्राप्ति का मजबूत लक्ष्य, समूह की सांस्कृतिक प्रवृत्ति से नेता का गहरा जुड़ाव। विश्व की महान क्रांतियों के कारण जो प्रमुख थे उसमें समूह की सामाजिक प्रकृति से नेता का गहरा जुड़ाव है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के आकांक्षी जन सेवक को निपुण होना चाहिए सामूहिक योजना बनाने में, सामूहिक कल्याण हेतु नीति निर्धारण में, सामूहिक योजनाएं बनाने में किंतु अपने उनके क्रियान्वयन करने में नहीं। उपरोक्त तीनों। नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के आकांक्षी जनसेवक को निपुण होना चाहिए सामूहिक योजना बनाने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेतृत्व की उपयोगिता होती है तो मानव समाज में, पशु समाज में, उपरोक्त दोनों या दोनों में नहीं। नेतृत्व की उपयोगिता होती है मानव समाज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मार्टिन कानवे ने नेताओं के निम्न 3 प्रकार बताए हैं तो नियंत्रण, मार्गदर्शन, प्रतिनिधि, प्रशासन, बौद्धिक, कलात्मक, संस्थागत, प्रभुत्व, संपन्न तथा हृदयग्राही या उपर्युक्त तीनों। तो याद रखिएगा, मार्टिन कानवे ने नेताओं के 3 गुण बताए हैं जिसमें नियंत्रण, मार्गदर्शन और प्रतिनिधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, सफल नेता के लिए सारथियों का व्यवहार व सहयोग पाने के लिए क्या आवश्यक है? उनके साथ दुर्व्यवहार हो, उन्हें रुपए उधार दें, उनके साथ रुचि कर विचार विमर्श करें, उनके घर जाया करें। तो प्रश्न में कहा गया है, सफल नेता के लिए साथियों का व्यवहार व सहयोग पाने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रशासनिक सुविधा हेतु नियुक्त जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि किस प्रकार के नेता की श्रेणी में आते हैं? तो प्रशासनिक नेता, प्रभुत्व संपन्न नेता, निरंकुश नेता या सामुदायिक नेता। तो प्रशासनिक सुविधाओं हेतु नियुक्त जो अधिकारी होते हैं जिनमें जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, इस प्रकार के जो नेता होते हैं वह प्रशासनिक नेता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दिया गया है, वह लोक सेवक जो जन कल्याण की अपेक्षा दामनात्मक तरीके से अपने सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, विश्वास प्रेरक नेता, संस्थागत नेता, प्रभुत्व संपन्न नेता या कल्याणकारी नेता। तो इस प्रकार के नेता प्रभुत्व संपन्न नेता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वह जनसेवक जो अपने जनसमूह में बहुत लोकप्रिय, श्रद्धा का पात्र एवं सम्मानित होता है, उसे क्या कहा जाता है? आदर्श, संस्थापक नेता, प्रभावशाली राजनीतिक नेता, हृदयग्राही नेता या राष्ट्रवादी नेता। तो प्रश्न में कहा गया है कि वह जनसेवक जो अपने समूह में बहुत लोकप्रिय, श्रद्धा का पात्र एवं सम्मानित होता है, वह हृदयग्राही नेता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, लोकतांत्रिक विचारधारा का लोक सेवक सदैव प्रयास करता है लोगों में पारस्परिक सहयोग, विश्वास एवं भाईचारा कायम रखे, सभी को अनुकूल सुविधाएं मिले, सभी व्यक्ति मनमानी करें, सभी लोग व्यक्तिगत स्वार्थ साधना में जुड़े रहें। लोकतांत्रिक विचारधारा का लोक सेवक सदैव प्रयास करता है लोगों में पारस्परिक सहयोग, विश्वास एवं भाईचारा कायम रहे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निरंकुश लोक सेवक का प्रमुख गुण क्या है? दामनात्मक, कठोर नीति एवं अनुशासन, जन कल्याणकारी नीति बनाना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, निरंकुश लोक सेवक का जो प्रमुख गुण है उसमें दामनात्मक, कठोर नीति एवं अनुशासन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक आदर्श समाज सुधारक की प्राथमिकताएं होती हैं सामाजिक दोषों को दूर करना, विदेशी आदर्श पर आधारित समाज की स्थापना करना, समाज के लिए प्राणोत्सर्ग करना या मानवोत्थान के कार्यों को करना। एक आदर्श समाज सुधारक की प्राथमिकताएं होती हैं सामाजिक दोषों को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक सफल कूटनीतिज्ञ नेता के व्यवहार की विशेषताएं होती हैं सुनिश्चित सिद्धांतों की अनदेखी, धोखा देने की प्रवृत्ति, काम निकालने की नीति में दक्षता, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था का अभाव। एक सफल कूटनीतिज्ञ नेता के व्यवहार की जो विशेषताएं होती हैं, वह काम निकालने की नीति में दक्षता, यानी कि वह किसी भी प्रकार का काम निकालने में निपुण हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, दोनों पर, सदस्यों पर, दोनों के मध्य, अंतःक्रिया पर। तो निर्णय निर्माण निर्भर करता है दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक, धार्मिक अथवा सामाजिक आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता भड़काऊ होते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो समूह में उत्तेजना एवं संवेगों को प्रेरित करना, उग्र एवं हिंसक वारदातों का सहारा लेना, अव्यवहारिक तथ्य प्रस्तुत करना, आग लगाकर स्वार्थ सिद्ध करना। किसी राजनीतिक, धार्मिक अथवा सामाजिक आंदोलन की अगुवाई करने वाले जो नेता भड़काऊ होते हैं, उनकी प्रमुख विशेषता होती है अव्यवहारिक तथ्य प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रभुत्व स्थापित की स्थिति में जो प्रमुख गुण दृष्टिगोचर होता है वे क्या हैं? तो सत्ता नेतृत्व स्थिति प्रभुत्व है, सत्ता प्रभुत्व, सत्ता नेतृत्व या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रभुत्व स्थापित की स्थिति, स्थापना की स्थिति में जो प्रमुख गुण दृष्टिगोचर होता है वे सत्ता नेतृत्व स्थिति प्रभुत्व होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, टर्मन के अनुसार एक नेता स्वाभाविक रूप से होता है तो कम स्वार्थी और अधिक साहसी, कम भावुक तथा अधिक आकर्षक, लंबा किंतु अनाकर्षक, उत्कृष्ट आचरण वाला, अल्प भावुक। टर्मन के अनुसार एक नेता स्वाभाविक रूप से कम स्वार्थी और अधिक साहसी होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दिया गया है, एक जनसेवक की उत्पत्ति वास्तव में व्यक्तिगत विलक्षणताओं एवं परिस्थितिजन्य कारणों का संयुक्त परिणाम है। यहाँ पर परिस्थितिजन्य कारकों को प्रभावित करने वाले तत्व हो सकते हैं। तो समूह की प्रकृति, संगठनात्मक शक्ति एवं आकार प्रकार, सामूहिक अधिगम के व्यापक अवसरों की उपस्थिति, पूर्व दीर्घकालीन अनुभवों का प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव पर परिणाम, व्यक्तिगत प्रभाव का परिणाम। प्रश्न में कहा गया है कि एक जनसेवक की उपस्थिति वास्तव में व्यक्तिगत विलक्षणताओं एवं परिस्थितिजन्य कारणों का संयुक्त परिणाम है। यहाँ पर परिस्थितिजन्य कारणों को प्रभावित करने वाले तत्व इनमें से कौन से हो सकते हैं? समूह की प्रकृति, संगठनात्मक शक्ति एवं आकार प्रकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि जनसेवक त्रिकालदर्शी होता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो वह तीनों लोक की घटनाओं को देख सकता है, वह तीन दिशाओं का ज्ञाता होता है, वह भविष्य में घटित होने वाली संभावित घटनाओं के परिणाम का अनुमान लगा सकता है, या वह ज्योतिषी होता है। तो जनसेवक त्रिकालदर्शी होता है, इसका तात्पर्य यह है कि वह भविष्य में घटित होने वाली संभावित घटनाओं के परिणाम का अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी को प्रभुत्व संपन्न करने का तात्पर्य क्या है? अन्य लोग उस व्यक्ति की अधीनता को स्वीकार करते हैं, अन्य लोग उसके अधिकारों से वंचित रहते हैं, सभी व्यक्ति उसके आदेशों को ग्रहण हेतु विवश होते हैं, सभी व्यक्ति उससे मित्रता रखते हैं। किसी को प्रभुत्व संपन्न कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य लोग उस व्यक्ति की अधीनता को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेतृत्व विरोधी लक्षणों की सूची जो कि बोगार्ड ने विद्यार्थियों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की थी, वह है। तो बोगार्ड के अनुसार अहंकार, विलासिता व अस्थिरता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कॉफीन के अनुसार नेतृत्व के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? उच्च मानसिक योग्यताएं, उत्तरदायित्व की भावना एवं व्याकुल न होने की क्षमताएं, आत्मनिर्भरता, कल्पनाशीलता तथा सामाजिकता की भावना, सहन गतिशीलता और नैतिकता, उत्कृष्ट शारीरिक सौष्ठव, उत्साह एवं प्रभुत्व। कॉफीन के अनुसार नेतृत्व के जो प्रमुख लक्षण हैं वह उच्च मानसिक योग्यताएं, उत्तरदायित्व की भावना एवं व्याकुल ना होने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक नेता अपने समूह का प्रमुख प्रभुत्व स्थापित हुए निम्न में से किस विधि का सहारा लेना पसंद करता है? निरोधात्मक प्रविधि का, प्रचार विधियों का, जन सेवा करने का, समूह को प्रसन्न करने की परिस्थितियों का। तो एक नेता अपने समूह का प्रभुत्व स्थापित करता है प्रचार विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक श्रेष्ठ नेतृत्व का परिचायक क्या है? नेता का समरूप व्यवहार एवं उत्तम व्यक्तित्व, समूह का उच्च मनोबल तथा समर्पण भाव, सामुदायिक गिरोहबंदी या समुदाय में प्रेरणाओं का अभाव। प्रश्न में कहा गया एक श्रेष्ठ नेतृत्व का परिचायक क्या है? नेता का समरूप व्यवहार एवं उच्चतम व्यक्तिगत व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब एक लोक सेवक निरोधात्मक परिस्थितियों को अपनी प्रभुत्व स्थापना का आधार बना लेता है तो वह निम्न किन उपायों को लागू करने का प्रयास करता है? तो जनसमूह में आंतरिक तनाव उत्पन्न करने का, जनसमूह की भावनाओं का दमन करने का, झूठे वादे करने का, या अपनी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बखान करने का। जब एक लोक सेवक निरोधात्मक परिस्थितियों को अपनी प्रभुत्व स्थापना का आधार बना लेता है तो वह जो उपाय करने में प्रयास करता है वह है जनसमूह में आंतरिक तनाव उत्पन्न करने का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रचार प्रसार के युग में जनमत तैयार करने के लिए आज के लोक सेवक निम्न में से कौन से कार्य करते हैं? तो लंबे चौड़े आश्वासन देकर जनता से वादे करते हैं, पहले संकटों का सृजन करके
फिर उनको हटाने के लिए अपने प्रयासों का प्रशंसा करवाते हैं, अपनी विचारधारा की श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं या विरोधियों का दमन करते हैं। आधुनिक प्रचार प्रसार के युग में जनमत तैयार करने के लिए आजकल के जो लोक सेवक हैं वह लंबे चौड़े आश्वासन देकर जनता से वायदे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनसेवक अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं? तो धन एकत्रीकरण करते हैं तथा आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रशंसा प्राप्त हो सके। जनता की हृदयग्राही सेवा करते हैं ताकि जनमत उनके अनुकूल मतत्व बना सके। विरोधियों को समाप्त करते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु कुछ भी कर गुजरना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। धन एकत्रीकरण करते हैं ताकि आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रशंसा प्राप्त हो सके। जनता उन जनसेवक का आदर्श करती है जो अत्यधिक संपत्ति रखता हो, जो अच्छी तरह नेतृत्व करता हो, जो अत्यधिक धार्मिक एवं सुंदर हो, जनता को अत्यधिक बहला फुसला सकता हो। जनता उन जनसेवक का आदर करती है जो अत्यधिक अच्छी तरह नेतृत्व करते हो। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तम जनसेवक वह है जो जनता को सपने दिखाने की योग्यता रखता हो, जिसके सिद्धांतों तथा व्यवहारों में समानता हो, जो सदा कार्यालय में उपस्थित रहता हो, जो आदर्शपूर्ण बातें करता हो। जिसके सिद्धांतों तथा व्यवहारों में समानता हो, उत्तम जनसेवक वही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य अप्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता हो, प्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता हो, अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता हो या अनुभवों का पृष्ठ पोषण करती हो। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन ऐसी प्रक्रिया है जो दो व्यक्तियों के मध्य क्या होती है? आदान प्रदान, अनुभवों को अपना आदान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संचार में शामिल है शारीरिक हाव भाव, शारीरिक भाषा, स्वयं की कार्यात्मकता या उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा, अशाब्दिक संचार में शरीर के हाव भाव, भाषा, लयात्मकता, स्वयं की, ये सभी शामिल हैं। उपर्युक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, संचार के विकास के चरणों की वास्तविक संख्या क्या है? तो याद रखिएगा, संचार के विकास के चरणों में वास्तविक संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में नेतृत्व है एक, तो प्रभुत्व का स्वरूप व्यक्तियों द्वारा एक अवतारी मार्गदर्शन की मनोवैज्ञानिक कल्पना, अनुयायियों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया व्यक्तित्ववाद, विशेष आचार संहिता। वर्तमान समय में नेतृत्व है एक प्रभुत्व का स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, शाब्दिक या मौखिक संचार होता है तो कुल संचार का 7%, कुल संचार का 9%, कुल संचार का 11% या कुल संचार का 20%। तो याद रखिएगा, शाब्दिक या मौखिक संचार होता है कुल संचार का 7%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक संगठन में पुनर्निवेश का मुख्य लक्ष्य क्या है? निष्पादन सुधार करना, विचार विमर्श या वाद विवाद पहल करना, वक्ता की आलोचना करना, संचार में विलंब करना। याद रखिएगा, एक संगठन में पुनर्निवेश का जो मुख्य लक्ष्य है वह है निष्पादन सुधार करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भौतिक या शारीरिक अलौकिक संकेत तथा प्रतीक 4 श्रेणियां हैं, तो यह शाब्दिक संचार की हैं, अशाब्दिक संचार की हैं, शाब्दिक तथा अशाब्दिक संचार दोनों की हैं या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भौतिक या शारीरिक, अलौकिक, संकेत तथा प्रतीक, ये जो 4 श्रेणियां हैं यह अशाब्दिक संचार की हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आप रेस्तरां में कॉफी पीने जाते हुए अपने मित्र के साथ गपशप कर रहे हैं, अचानक आपने कहीं बहुत पास ही
विस्फोट की प्रचंड आवाज सुनी तो आप क्या करेंगे? चल पड़ेंगे और अपने मित्र को कसकर पकड़ लेंगे, आवाजों की तरफ से ध्यान बटाकर सब कुछ बहुत अच्छा हो इसके लिए दुआएं करेंगे, आवाज कहाँ से आई है इसका पता लगाना शुरू करेंगे, या मदद के लिए चिल्लाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में 1 से 2 जरूर पूछे जाएंगे जो संभावित रहेंगे। तो इस प्रकार इस जो प्रश्न का राइट आंसर है वह यह होगा कि आवाज कहां से आई है इसका पता लगाना शुरू करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? सैनान को, फिलिप्स को, ब्रॉनब्रैक को, फ्रीमैन को। याद रखिएगा, संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का जो सर्वप्रथम श्रेय है वह सैनॉन को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित रहता है, तो नेता और उसके अनुयायी, नेता एवं उनके निकटस्थ सहयोगी, नेता एवं उनके घनिष्ठ मित्र, एक प्रभुत्ववादी व्यक्ति तथा उसके अधीनस्थ व्यक्ति। नेतृत्व प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शामिल होता है नेता और उसके घनिष्ठ मित्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपनी राय में प्रशिक्षण का प्रशासन से क्या स्थान होना चाहिए? इसके आधार पर भावी प्रशासकों को समझा जा सकता है कि द्वारा प्रशासन के उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित होते हैं। इसके ज्ञान से कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता है। इसके आधार पर विषय वस्तुओं का चयन संभव होता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि अपनी राय में प्रशिक्षण का प्रशासन से क्या स्थान होना चाहिए? तो इसके द्वारा प्रशासन के उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संचार के त्रिविमीय गुणों के अनुसार काइनेसिक्स दर्शाता है। काइनेसिक्स का मतलब होता है कि शरीर के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, हरकतों से जुड़े संचार का अध्ययन। तो इसमें पूछा गया है कि यह त्रिविमीय गुणों के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो संचार के दौरान स्वर लय के विश्लेषण को, संचार के दौरान हाव भाव के विश्लेषण को, संचार के दौरान गति के विश्लेषण को, संचार के दौरान नेत्र संपर्क के विश्लेषण को। अशाब्दिक संचार के त्रिविमीय गुणों के अनुसार जो काइनेसिक्स है वह दर्शाता है संचार के दौरान गति के विश्लेषणों को। नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हस्तांतरण में क्षति एक प्रकार है प्रेषक उन्मुखी संचार बाधा का, प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का, माध्यम उन्मुखी संचार बाधा का, या संदेश उन्मुखी संचार बाधा का। हस्तांतरण में क्षति प्रेषक उन्मुखी संचार बाधा का एक उदाहरण है, एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, बुरी तरह से अभिव्यक्त संदेश एक प्रकार का होता है, तो संचार की प्रेषक उन्मुखी बाधा का, संचार की प्राप्तकर्ता उन्मुखी बाधा का, संचार के माध्यम उन्मुखी बाधा का, संचार की संदेश उन्मुखी बाधा का। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संचार की प्रेषक उन्मुखी बाधा का। अगला प्रश्न दिया गया है, एक संगठन में तनाव प्रवृत्त करता है, तो उच्च उत्पादन, उच्च टर्नओवर, अनुपस्थिति, निम्न नैतिकता। तो नीचे दिए गए कूटांक की मदद से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन से सही हैं। तो एक संगठन में तनाव प्रवृत्त करता है उच्च टर्नओवर, अनुपस्थिति, निम्न नैतिकता। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही हैं। तो हम यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी केवल 2, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध एक प्रकार का प्रेषक उन्मुखी संचार बाधा है, प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा है, माध्यम उन्मुखी संचार बाधा है, या संदेश उन्मुखी संचार बाधा का। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध एक प्रकार का प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संप्रेषक की आवश्यकता के
फलस्वरूप ही विश्व में अनेक प्रकार की प्रचलित हैं। तो बोलियां, ध्वनियां, भाषाएं या प्रतीक। याद रखिएगा, संप्रेषण की आवश्यकताओं के फलस्वरूप ही विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है प्रेषक एवं ग्राहक के मध्य, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य, माता पिता एवं बालकों के मध्य, उपर्युक्त सभी के मध्य। संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है प्रेषक एवं ग्राहक के मध्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विवादात्मक सूचनाएं एक प्रकार की होती हैं। तो प्रेषक उन्मुखी संचार बाधा का, प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का, माध्यम उन्मुखी संचार बाधा का या संदेश उन्मुखी संचार बाधा का। विवादात्मक सूचनाएं एक प्रकार की संदेश उन्मुखी संचार बाधा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में सन्निकटता के निर्धारक तत्व क्या हैं? सामाजिक नियम, सामाजिक रूढ़ियां, सांस्कृतिक परिवेश या आर्थिक स्थिति। संप्रेषण में सन्निकटता के निर्धारक तत्व सामाजिक नियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लापरवाही से सुनना एक प्रकार का प्रेषक उन्मुखी संचार बाधा का है, प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का है, माध्यम उन्मुखी संचार बाधा का है या संदेश उन्मुखी संचार बाधा का है। तो लापरवाही से सुनना प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का है। बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कमजोर अवधारणा एक प्रकार का है। तो प्रेषक उन्मुखी संचार बाधा का, प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का, माध्यम उन्मुखी संचार बाधा का या संदेश उन्मुखी संचार बाधा का। याद रखिएगा, कमजोर अवधारणा प्राप्तकर्ता उन्मुखी संचार बाधा का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्मार्ट उद्देश्य निर्धारण के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो विशेषीकृत, मापनीय, उपर्युक्त या समयबद्ध। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और स्मार्ट उद्देश्य निर्धारण के अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए विशेषीकृत, ऑप्शन नंबर सेकंड मानवीय और ऑप्शन नंबर 4 समयबद्ध, ये तीनों आएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो देखेंगे हम ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यहाँ पर है सेकंड। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक संचार है मानव संचार का एक प्रकार, जनसंचार का एक प्रकार, अंतर सांस्कृतिक संचार का एक प्रकार या अंतरराष्ट्रीय संचार का एक प्रकार। संगठनात्मक संचार मानव संचार का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बोलने की योग्यता श्रवण, अंतःक्रिया, लेखन तथा प्रश्नीयता है शाब्दिक या मौखिक संचार के प्रकार, अमौखिक संचार की विशेषताएं, प्रभावी संचार के उद्देश्य या अच्छे संचार के अधिकार। तो बोलने की योग्यता, श्रवण, अंतःक्रिया, लेखन तथा विश्वसनीयता प्रभावी संचार के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संचार के अंतःक्रिया मॉडल के अनुसार जो कि सैनॉन के मॉडल विस्तार, उसका विशेष गुण यह है कि संचारक भी प्राप्त करता है प्रतिपुष्टि, संकेत, प्रतिक्रिया या उत्तर। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न है, संचार के कार्यों में शामिल है। तो निर्णय निर्माण को सुसाध्य बनाना, समन्वय संभव करना, नैतिकता एवं अभिप्रेरणा में सुधार करना, वरिष्ठ अधीनस्थ संबंधों का निगमन करना। तो दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो इसमें बताना है कि संचार के कार्यों में क्या क्या शामिल है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो निर्णय निर्माण को सुसाध्य बनाना, समन्वय संभव करना, ये भी सही है, समन्वय संभव करना, नैतिकता एवं अभिप्रेरणा में सुधार करना, ये भी संचार के कार्यों में शामिल है। वरिष्ठ अधीनस्थ संबंधों का निगमन करना ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शामिल है। तो हम देखेंगे कूट में, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न दिया गया है, सेनन के संचार मॉडल के दो विस्तार जिनमें संचार के द्विदिशा की चर्चा की गई है, वे क्या हैं? तो जैव परिस्थितिकी मॉडल तथा अंतःक्रिया मॉडल, प्रहरी मॉडल तथा प्रहारक मॉडल, अंतःक्रिया मॉडल तथा हस्तांतरण मॉडल, प्रतिपुष्टि मॉडल और अंतःक्रिया मॉडल। सेनन के संचार मॉडल के दो विस्तार जिनमें संचार की द्विदिशा की चर्चा की गई है, उसमें अंतःक्रिया मॉडल और हस्तांतरण मॉडल शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संचार के जैव परिस्थितिकी मॉडल के अनुसार संदेश का निर्माण एवं उपयोग भाषा की सहायता से किया जाता है। भाषा मीडिया के संदर्भ के भीतर ही घटित होता है। संदेश का निर्माण तथा उपयोग मीडिया के संदर्भ में हो जाता है या उपर्युक्त सभी। तो संचार की जैव परिस्थितिकी मॉडल के अनुसार ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनोवैज्ञानिक संप्रेषण प्रतिमान की विशेषताएं क्या हैं? यह द्विवाहक मार्गी है, यह एक बंध पास प्रणाली है, यह प्रतिमान मानव प्रणाली को प्राथमिकता प्रदान करता है। इसमें दो घटक प्रमुख होते हैं। तो याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक संप्रेषण प्रतिमान की विशेषताओं में यह एक बंद पास प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, सरल संचार प्रक्रिया में शामिल है कूटबद्धता, कूटानुवाद करना, पुनर्निर्देश देना, कोलाहल में कमी। तो सही कूट का चयन करना है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है सरल संचार प्रक्रिया में इनमें से क्या शामिल है। तो सरल संचार के अंतर्गत कूटबद्धता, कूटानुवाद करना, पुनर्निर्देश देना और कोलाहल में कमी, ये चारों ऑप्शन ही सही हैं। तो अगर हम देखेंगे इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेनॉन के संचार मॉडल के अनुसार कैमरा, माइक्रोफोन, संवाद, स्टूडियो, टेलीविजन नेटवर्क, ये सभी किसके हिस्से होते हैं? संकेत के, माध्यम के, ट्रांसमीटर के या प्राप्तकर्ता के? तो सेनॉन के संचार मॉडल के अनुसार कैमरा, माइक्रोफोन, संपादन, स्टूडियो, टेलीविजन नेटवर्क, ये सभी हिस्से होते हैं ट्रांसमीटर के। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। तो आपके एग्जाम के लिए काफी कम समय बचा है और इस कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाइए। और आज की क्लास में हमने लगभग 100 प्रश्नों को पढ़ा। तो आप ये जरूर बताइए कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की आपको थ्योरी क्लासेस और साथ ही आपको सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। तो मैराथन क्लासेस एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। उसमें आपको मैराथन क्लासेस में थ्योरी क्लासेस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस मिल जाएंगी। तो वो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।